हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से आज सुबह 20 जनवरी को शनिवार के दिन 5 बड़ी खबर आई हैं, 5 बड़ी घोषणाएं की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी एक एक करके। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं या हरियाणा के हर डिपार्टमेंट, विभाग, गांव, शहर, तहसील, जिले की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी अपडेट आई है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया गया है। बारिश नहीं होने के कारण पड़ रहा है पाला, हरियाणा में अभी राहत के आसार नहीं है। शबाब पर सर्दी, 13 जिलों में आज घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1.8 डिग्री घटा तापमान, दिन का पारा सामान्य से 5.4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया है। हरियाणा में सर्दी सबसे शबाब पर है। दिन में लगातार ठंडक बने रहने से प्रदेश के लोग परेशान हो गए हैं। शुक्रवार सुबह भी कई जिलों में घने कोहरे से वाहन चालक परेशान रहे। कई जगह धुंध से दरस्ता विजिबिलिटी काफी कम आंकी गई। मौसम विभाग ने 20 जनवरी यानी आज भी 13 जिलों में घने कोहरे, शीतलहर और शीत यानी ठंडे दिन के लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है लेकिन कमजोर है। हवाओं का रुख भी बदल रहा है। बरसात नहीं हो रही है। जेट हवाएं 12 से 13 किलोमीटर ऊपरी इलाके में हवाएं चल रही हैं। इससे भी वातावरण पर प्रभाव पड़ रहा है। वहां ठंडी हवाएं हैं, वे ऊपर ही नहीं नीचे के वातावरण को भी प्रभावित कर रही है। जब तक बारिश नहीं होगी तब तक ठंडक बनी रहेगी। बता दें कि सिरसा में सबसे ठंडी रात रही है। प्रदेश में रात का पारा 1.4 डिग्री तक बढ़ गया। सिरसा में सबसे कम 4.2 डिग्री तापमान रहा, जबकि भिवानी में 4.3, हिसार में 4.7 डिग्री तापमान रहा। अंबाला में सबसे अधिक 8.6 डिग्री तापमान रहा। यहाँ 24 घंटे में 3.5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और 5 जिलों में येलो अलर्ट। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आज 20 जनवरी शनिवार को मौसम विभाग की तरफ से। वहीं सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर और पंचकुला में येलो अलर्ट रहने वाला है। सबसे ज्यादा धुंध और कोहरे का जो रेड अलर्ट है, ठंडे दिन को लेकर ज्यादा ठंड बनी रहेगी, वो हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत में बनी रहेगी। वहीं जो कम बनी रहेगी वो हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी में और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, यमुनानगर, पंचकुला में कम ठंड रहने वाली है बाकी जिलों के मुकाबले। तो ये मौसम विभाग की तरफ से आज बड़ी अपडेट आई थी और ये 25 जनवरी तक मौसम खुश्क को लेकर हरियाणा मौसम विभाग हिसार की तरफ से भी ये अपडेट जारी की है, पूर्वानुमान जारी किया गया है। दूसरी बड़ी घोषणा की गई है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को लेकर बड़ी अपडेट आई है इन सभी के लिए। प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स का मानदेय और वर्दी भत्ता बढ़ा दिया गया है। वर्कर्स के 1339 रुपये और हेल्पर्स के लिए 719 रुपये बढ़ाए गए हैं। हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के मानदेय और वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। अब 10 साल से अधिक अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 14,000 रुपये मिलेंगे। इनके मानदेय में 1,339 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले सरकार इनको 12,661 रुपये देती थी। 10 साल से कम अनुभव वाली वर्कर को 12,500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। पहले इनको 11,401 रुपये मिलते थे। इनमें मानदेय में 1,099 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। वहीं सहायिकाओं यानी हेल्पर्स के मानदेय में 719 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 7,500 रुपये दिए जाएंगे। पहले इनको 6,781 रुपये मिलते थे।
मानदेय 1 दिसंबर 2023 से बढ़ाया गया है। वहीं वर्दी भत्ता 800 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। रिटायरमेंट पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 2 लाख रुपए मिलेंगे। हेल्पर सहायिकाओं को रिटायरमेंट पर 50,000 के बजाय 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा में अभी 23,486 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। हड़ताल में कटा मानदेय मिलेगा। 2021-22 के दौरान हड़ताल के दौरान जो मानदेय काटा गया था वो सरकार वापस करेगी। 29 दिसंबर 2021 से पूर्व हड़ताल का मानदेय 25% की कटौती और 29 दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक हड़ताल पर रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर सहायिकाओं का मानदेय 75% कटौती करके दिया गया था। तो अब जो भी कटौती की गई थी इनके मानदेय में वो इनको वापस मिलने वाला है। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से बड़ी अपडेट आ गई है। सूचना जारी कर दी गई है हरियाणा सरकार की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर सहायिकाओं को लेकर। आज दूसरी बड़ी अपडेट आई थी इन सभी के लिए। जी हाँ, तीसरी बड़ी अपडेट आई है, खुशखबरी आई है आप सभी के लिए। प्रदेश सरकार का अलायंस एयर के साथ बड़ा समझौता हो गया है। हिसार से 6 राज्यों के 7 शहरों के लिए हवाई उड़ानें अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। चंडीगढ़, दिल्ली, जयपुर, कुल्लू, अहमदाबाद, जम्मू और धर्मशाला जा सकेंगे यात्री। अब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार का अलायंस एयर के साथ समझौता MOU हो गया है। हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अप्रैल में हवाई उड़ानें शुरू हो जाएंगे। पहले चरण में 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 7 रूटों को फाइनल किया गया है। हिसार से चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान के जयपुर, हिमाचल के कुल्लू और धर्मशाला और गुजरात के अहमदाबाद और जम्मू कश्मीर के जम्मू के लिए उड़ानें शुरू होंगी। इस दिशा में कई और कंपनियों से भी लगातार बातचीत जारी है। बता दें कि नई टर्मिनल बिल्डिंग जनवरी 2026 में बनकर भी तैयार हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को इंटीग्रेटेड एविएशन हब के रूप में विकसित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। हवाई अड्डे के द्वितीय फेज के कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं। हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग जनवरी 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का टावर, रनवे के दोनों तरफ बनने वाले ड्रम का कार्य और टर्मिनल बिल्डिंग की एक्सटेंशन संबंधित कार्य भी शीघ्र पूरा कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए तीसरी बड़ी अपडेट आई थी, अच्छी अपडेट आई थी। हिसार एयरपोर्ट से 6 राज्यों के 7 शहरों के लिए हवाई उड़ानें अप्रैल से शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी के लिए खुशखबरी भरी तीसरी बड़ी अपडेट थी। वहीं चौथी बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। एक बार फिर से हरियाणा में पटवारियों की हड़ताल बढ़ गई है। सरकार से नहीं हुई है बातचीत, पटवारियों और कानूनगो मांगों पर अड़े हैं। पटवारियों ने 25 जनवरी तक बढ़ा दी है हड़ताल। छुट्टियों के कारण अगले 10 दिन नहीं हो पाएगा काम। प्रदेश में 3 जनवरी से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों और कानूनगों ने 25 जनवरी तक हड़ताल बढ़ा दी है। 23 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके चलते सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहेगा। पटवारी अब 23, 24 और 25 जनवरी को हड़ताल पर रहेंगे। 26 जनवरी को छुट्टी है, 27 को शनिवार और 28 को रविवार है। ऐसे में सरकार ने पटवारी की मांगे नहीं मानी तो जनवरी के इन अंतिम दिनों में आमजन के साथ साथ अन्य सरकारी काम भी अटक गए हैं। 1 फरवरी से गिरदावरी होनी है। इसके अलावा सरसों की खरीद भी शुरू होनी है। इसके लिए पटवारियों को तस्दीक करनी है। वहीं पटवारी एसोसिएशन के प्रधान पदम पटवारी ने कहा कि प्रदेश में पटवारियों की संख्या बहुत कम है। 3000 एकड़ पर एक पटवारी नियुक्त होता है, लेकिन पटवारियों की कमी के कारण 8 से 10,000 एकड़ पर एक पटवारी नियुक्त हुआ है। ये कार्य हो रहे हैं प्रभावित। मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर रबी फसल का रजिस्ट्रेशन, रिहायशी प्रमाण पत्र, OBC प्रमाण पत्र, जमीनों के इंतकाल, फर्द और जमाबंदी, गिरदावरी, कृषि लोन, फैमिली ID की जाति वेरिफिकेशन और कोर्ट कचहरी के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। तो एक बार फिर से परेशानी बढ़ने वाली है आप लोगों की। 28 जनवरी तक आपकी परेशानी बढ़ सकती है। हरियाणा में पटवारी और कानूनगो की हड़ताल एक बार फिर से बढ़ा दी गई है।
वहीं पांचवी अपडेट आई है आप सभी के लिए। पांचवी अपडेट में कई अपडेट है आप सभी के लिए। हरियाणा में 22 से 29 जनवरी तक सुनी जाएंगी पंचकुला जोन के बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें। बता दें कि पांचवी खबर में सबसे पहली अपडेट है आप सभी के लिए। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम UHBBN जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच रेगुलेशन के मामलों में 1 लाख रुपए से अधिक और 3 लाख रुपए तक की राशि के वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। पंचकुला जोन के जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर के उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण 22 और 29 जनवरी को जोनल उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच पंचकुला में उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान किया जाएगा। एक प्रवक्ता की तरफ से जानकारी आई है कि पंचकुला जोन के जिलों के उपभोक्ताओं के गलत बिल, बिजली की दरों से संबंधित मामलों, मीटर सिक्योरिटी से जुड़े मामलों को, खराब हुए मीटरों से संबंधित मामलों, वोल्टेज से जुड़े हुए मामलों का निपटान किया जाएगा। उपभोक्ता और निगम के बीच किसी भी विवाद के निपटान के लिए फॉर्म में वित्तीय विवादों से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत करने से पहले पिछले 6 महीने के दौरान उपभोक्ता द्वारा भुगतान किए गए बिजली के औसत शुल्क के आधार पर गणना की गई है। प्रत्येक माह के लिए दावा की गई राशि या उसके द्वारा देय बिजली शुल्क के बराबर राशि जो कम है वो उपभोक्ता को जमा करवानी होगी। इस दौरान उपभोक्ता को प्रमाणित करना होगा कि यह मामला अदालत, प्राधिकरण या फॉर्म के समक्ष लंबित नहीं है, क्योंकि इस न्यायालय या फॉर्म में विचाराधीन मामलों पर बैठक के दौरान विचार नहीं किया जाएगा। तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। यदि आप इन जिलों से आते हैं और आप बिजली उपभोक्ता हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो बैठक में जा सकते हैं और शिकायत दे सकते हैं। आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा, निपटान किया जाएगा। तो पांचवी खबर में आप सभी के लिए पहली अपडेट आई थी। वहीं पांचवी खबर में आप सभी के लिए दूसरी बड़ी अपडेट है। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में नॉन टीचिंग के 48 पद, 10वीं और 12वीं पास को मौका। उम्मीदवारों की आयु सीमा 27 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में नॉन टीचिंग के 48 पदों पर भर्ती निकली है। वेबसाइट है hinducollege.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। कुल पदों की संख्या 48 है, जिसमें लैब असिस्टेंट के 9 पद, जूनियर असिस्टेंट के 3 पद, लेबोरेटरी अटेंडेंट के 33 पद और लाइब्रेरी अटेंडेंट के 3 पद शामिल है। लैब असिस्टेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री या जूलॉजी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विज्ञान में 12वीं पास होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पद पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये पांचवी अपडेट में दूसरी अपडेट आप सभी के लिए थी और पांचवी खबर में तीसरी अपडेट आप सभी के लिए। जी हाँ, जेईई मेंस 2024 के जनवरी में होने वाले सेशन 1 के लिए परीक्षा सिटी जारी कर दी गई है। यह परीक्षा 24, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को होगी और 1 फरवरी को करवाई जाएगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेंस के लिए लगभग 12 लाख छात्रों ने आवेदन किया है। जिन विद्यार्थियों ने जेईई मेंस के जनवरी सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन किया है वे अपनी परीक्षा सिटी की जानकारी के लिए सिटी स्लिप को परीक्षा पोर्टल पर एक्टिव लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए पांचवी अपडेट में। इसके साथ अगली अपडेट है, एनएलसी इंडिया में 632 को मिलेगा अप्रेंटिस का मौका। एनएलसी इंडिया लिमिटेड 632 उम्मीदवारों को अप्रेंटिस का मौका देगा। उम्मीदवार 31 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। nlcindia.in पर आवेदन किया जा सकता है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, केंद्र सरकार की हर अपडेट या हरियाणा के गांव, शहर, जिले, तहसील, ब्लॉक की हर खबर के लिए, हरियाणा के हर डिपार्टमेंट की हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक जरूर करके जाइएगा।